जंगल के मालिक को जंगलों से बेदखल किया गया। इतना ही नहीं तो 1856 में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनाया। आज जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो अंग्रेजों ने उनके हितों की रक्षा के लिए बनाया था। और फिर फॉरेस्ट एक्ट लाया जिसके तहत जंगल के कोई भी चीज आम पका है तोड़ नहीं सकता है, इमली पकी है फिर भी तोड़ नहीं सकता, यदि तोड़ेगा तो चोर के रूप में उसको जेल में ठूस देंगे। तो जंगल के मालिक को चोर ठहराया इस फॉरेस्ट राइट एक्ट ने। और इतना करने के बाद भी अंग्रेजों का मन नहीं भरा तो 1871 में जब पहला सेंसस हुआ 1871 में, तब अंग्रेजों ने सारे जनजाति समाज पर एक कानून लाया जिसको क्रिमिनल ट्राइब एक्ट ऐसा कहते हैं। यानी भारतीय समाज में जितने सारे जनजाति समाज के लोग थे, वनवासी लोग थे, आदिवासी लोग थे, उनको सबको क्रिमिनल घोषित किया, बिना क्राइम किए ही घोषित कर दिया। एक प्रकार षड्यंत्र था हमारे जनजाति समाज के बंधुओं को बदनाम करने का। और ऐसा अपराधी समाज है तो उसका इतिहास कुछ नहीं हो सकता, उसका धर्म कुछ नहीं हो सकता, उसकी परंपरा कुछ नहीं हो सकती, उसका समाज व्यवस्था कुछ नहीं हो सकती। एक असभ्य समाज के रूप में उसको पेंट किया गया और बताया गया एजुकेशनली, इकोनॉमिकली, सोशली बैकवर्ड क्लास माने ये जनजाति समाज है, अपराध नहीं है। फिल्मों में देखते तो फिल्मों में भी ऐसा ही चित्रित किया गया, बॉलीवुड की फिल्मों में भी ऐसा ही दिखता है, कोई पन्ने बंधा हुआ और काले दाग जिसके चेहरे पर लगाते हैं और कोई तीर धनुष लेकर उछल कूद करने वाला युवक माने जनजाति। भारत में घूमने से ऐसा कोई नहीं मिलेगा क्योंकि वो हॉलीवुड की कॉपी थी बॉलीवुड में। इस कारण हम लोगों ने यही पढ़ा और फिर एंथ्रोपोलॉजी के द्वारा भी यही बताया गया कि ये जो लोग हैं कोई ऑस्ट्रेलिया से आए, कोई अफ्रीका से आए, कोई मंगोलिया से आए, जैसे कि भारत में कोई था ही नहीं पहले से। षड्यंत्र पूर्वक हमारे समाज को हमसे अलग करने का प्रयास किया और यही चश्मा पहनकर हम चलने लगे। तो जिस समाज को देखा नहीं उसके बारे में हम धारणा बना लिया कि समाज ऐसा ही है। दिस इज इमेज मेकिंग कहते हैं इसको। लेकिन रियलिटी क्या है? एक उदाहरण देता हूं, समय की मर्यादा है। दिल्ली के हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील है, वो हर वर्ष एक सप्ताह के लिए जनजाति क्षेत्र में जाते हैं, ट्राइबल एरिया में जाते हैं। किस लिए? सीखने के लिए, सिखाने के लिए नहीं जाते। तो पिछले वर्ष झाबुआ में गए थे, तो झाबुआ से वापस आने के बाद मैं मिलने के लिए उनको गया, तो मैंने उनको पूछा इस बार क्या पता चला। तो बोले दो बातें मुझे पता चली। मैं गांव में गया, भील समाज का गांव था, मैंने पूछा गांव में मंदिर है? तो बोले मंदिर नहीं है। तो भगवान है? हाँ भगवान है। कहाँ है? तो गांव के बाहर और पेड़ के नीचे हमारा भगवान है। तो हमको दिखाएंगे? लोग उत्साहित हुए कि देखने के, चलो हम दिखाते हैं। पुजारी है? हाँ पुजारी है। तो चलो उनको भी लेके चलो। तो गए, दर्शन किया, फूल चढ़ाए, पूजा किया, पुजारी का सम्मान भी किया। वकील साहब ने गांव के लोगों को पूछा कि आप इसकी पूजा कब करते हैं? तो बोले साल में 3 बार करते हैं। तो पूजा में प्रार्थना करते हैं? हाँ करते हैं। तो प्रार्थना में क्या मांगते हैं? क्या मांगते हैं? तो बोले प्रश्न समझ में नहीं आया। तो बोले प्रार्थना में क्या कहते हैं? भगवान हमको क्या दो? तो बोले लोगों ने बताया हम भगवान के पास ये कहते हैं कि सूर्य का प्रकाश ठीक से पड़े, समय पर बारिश हो, नदियां शांति से बहे, प्रकृति शांत रहे, यही हम कहते हैं। बोला अपने लिए कुछ नहीं मांगते हैं? बोले अपने लिए क्या मांगना है, वो तुमको खुद को करना है, भगवान क्या करेगा उसमें। तो वकील साहब ने बताया पहली बार हमको पता चला कि निस्वार्थ भक्ति यदि कोई है तो ये समाज का है। शहर के लोग अब चार्टर ऑफ डिमांड लेके जाते हैं, नौकरी मिलेगी तो ये, प्रमोशन मिलेगा तो वो, और जो पता जाएगा। तो ये जब उदाहरण देखते हैं तो हमको लगता है कि सही भारत यदि है तो वहां है।